हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 3 द इंडस वैली सिविलाइजेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे। समझा मैं आपको अच्छे से चुकी हूँ ये चैप्टर। तो आई होप आपको इस चैप्टर में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके फाइनल टर्म में आने वाला ये चैप्टर है, तो आप बहुत ध्यान से इस चैप्टर को करेंगे। तो आज मैं आपको इसकी बुक एक्सरसाइज समझा देती हूँ। जिन्होंने भी फिल नहीं कर रखी है बुक एक्सरसाइज, वो फिल भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको आंसर्स भी दिए हैं, तो आप ध्यान से ये वीडियो को समझें। मैं क्या क्या चीज़ आपको बता रही हूँ, और जो फिल जिन्होंने नहीं करी है बुक वर्क, वो फिल ज़रूर कर ले, क्योंकि बुक वर्क ज़रूर आता है पेपर में। आप ये ध्यान रखिए कि बुक वर्क में ज़रूरी नहीं है जो फिल इन द ब्लैंक्स में है वो फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर ही आए, आपको वो चेंज करके भी आ सकता है थोड़ा सा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि क्या चीज़ जो है आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन रिवर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज, हड़प्पन सिविलाइजेशन की मेन रिवर कौन सी थी? रिवर रावी। द ग्रेट बाथ इज लोकेटेड इन, ग्रेट बाथ कहाँ पे लोकेटेड है? मोहनजोदाड़ो। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द हड़प्पन वर फार्मिंग। ये तो बहुत ईजी है, मैंने आपको बताया था कि जितनी भी सिविलाइजेशन आपको मैंने पढ़ाई है, हर सिविलाइजेशन के जो मेन ऑक्यूपेशन आएगा वो आपको फार्मिंग ही आएगा। द रिच वोर ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड आइवरी। जो रिच होते थे, जो अमीर लोग होते थे, वो किसके बनाए हुए गहने पहनते थे? वो सोना, चांदी और आइवरी। आइवरी मैंने आपको बताया था, हाथी दांत जो होते हैं उनसे बने हुए गहने वो पहनते थे। सॉरी। द हड़प्पन सील्स आर मेड ऑफ क्ले, सोपस्टोन एंड कॉपर। जो हड़प्पन की सील्स थी वो क्ले, सोपस्टोन और कॉपर से बनाई जाती थी। अब नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। तो कालीबंगन जो है वो हमें कहाँ मिला है? कालीबंगन जो है वो राजस्थान में मिला है। हाउसेस जो है वो बेक्ड ब्रिक से बनाए जाते थे। मैंने आपको बताया था कि हाउसेस उनके जो है काफ़ी मजबूत होते थे और बेक्ड जो पकी हुई जो ईंटें हैं उनसे बनाए जाते थे। टॉयस किससे बनाए जाते थे? टॉयस जो है वो टेराकोटा से बनाए जाते थे। डांसिंग गर्ल जो मूर्ति मिली है, डांसिंग गर्ल किसकी बनी हुई है? ब्रॉन्ज से। ये मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त भी बताया था कि वो ब्रॉन्ज एज कहलाया जाता है, क्योंकि उस वक्त तक कोई भी आयरन यूज़ नहीं हुआ था। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट स्टैचूज़ हमें मिले हैं वो ब्रॉन्ज के मिले हैं। लोथल कहाँ? लोथल में क्या था? लोथल में था डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मैंने आपको बताया था क्या होता था। तो डॉकयार्ड कहाँ मिले हैं? जो लोथल इनकी साइड है वहाँ पर डॉकयार्ड मिले हैं। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। दी हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू दी, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किससे बिलोंग करता है? मेसोलिथिक से, नियोलिथिक से या ब्रॉन्ज से? ये मैंने अभी आपको बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता है। डैश वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली रीजन। ये तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि इंडस वैली रीजन की सबसे पहली साइट कौन सी थी जो डिस्कवर की गई थी? वो थी हड़प्पा साइट, और इसी वजह से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। द असेंबली हॉल इज इन, असेंबली हॉल कहाँ पे मिले हैं? असेंबली हॉल हमें मोहनजोदाड़ो में मिले हैं। डैश वॉज द स्टेपल फूड ऑफ द हड़प्पन्स। हड़प्पन्स का स्टेपल फूड क्या था? स्टेपल फूड होता है मेन फूड जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है, वो था वीट। वीट सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फूड था। द डैश ट्री वॉज प्रोबेबली रिगार्डेड एज सेक्रेड बाय द हड़प्पन्स, कि कौन सा ट्री जो है हड़प्पन्स के द्वारा पूजनीय होता था, जिसको वो पूजते थे? वो था पीपल। पीपल ट्री वॉज प्रोबेबली रिगार्डेड एज सेक्रेड बाय हड़प्पन्स। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। बेटा एक चीज़ आप दिमाग में रखो, मैंने जब इससे पहले भी आपके पेपर्स चेक करे हैं, तो आप जो है ट्रू और फॉल्स में फॉल्स स्टेटमेंट को करेक्ट करके नहीं लिखते हैं पेपर में। अगर किसी ने फॉल्स स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं किया, खाली फॉल्स लिख दिया, तो आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो आपको उसे करेक्ट करके भी लिखना है, तभी आपको उसके नंबर मिल सकेंगे। तो सबसे पहले है द हड़प्पन सिटीज़ हैड एन इलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम। ये फॉल्स हैं, तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट देखो मैंने आपको दिया हुआ है, द हड़प्पन सिटीज़ हैड वेल प्लान्ड सिस्टम। तो आपको ये करेक्ट करके पेपर में ज़रूर लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द हड़प्पन्स, कि हड़प्पन्स का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था। ये फॉल्स है। मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन्स का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था फार्मिंग। नेक्स्ट है द हड़प्पन्स डेकोरेटेड देयर पॉटरी विद वेरियस डिज़ाइंस, कि हड़प्पन्स अपनी पॉटरी को जो है अलग अलग डिज़ाइन से डेकोरेट करते थे। ये बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट।
नेक्स्ट है द हड़प्पन्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोट्स, हड़प्पन्स ने स्ट्रॉन्ग बोट्स बनाई, ये भी करेक्ट है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है इन्वेशन बाय फॉरेन ट्राइब्स लाइक द आर्यंस माइट हैव लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि ऐसा माना जाता है कि बाहरी आक्रमणों की वजह से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हुआ। ये ट्रू है, ऐसा माना जाता है कि बाहर से आए आक्रमणकारी थे जिनमें आर्यंस का नाम आता है, जिसकी वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हुआ। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। तो आप जो है ये बुक वर्क जिन्होंने फिल नहीं किया वो बुक में ज़रूर कर लें, और बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।